इस लेख में हम लाए हैं आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसे ही कुछ खास उपाय। एक, यदि अच्छा भला चलता हुआ व्यापार अचानक रुक जाए तो ये प्राय राहु ग्रह के कारण होता है। ऐसे में एक जटायुक्त नारियल लेकर उसे लाल वस्त्र में लपेटे और अपनी दुकान या व्यापार स्थल के ऐसे कोने में रख दे जहां किसी की नजर नहीं पड़े। इसे 43 दिनों तक इसी प्रकार रखा रहने दें और 43 दिन के बाद इसे किसी निर्जन स्थान में जाकर पानी में बहा दें। ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप इसे पानी में बहाएं वह ऐसा होना चाहिए जहां आप पहले कभी नहीं गए हों। जब कभी शनि की 7.5 या ढैया चल रहा हो तो भी व्यापार में भयंकर मंदी का सामना करना पड़ता है, और इतना ही नहीं, कभी कभी तो पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है। ऐसे में आप जिस पलंग पर सोते हैं उसके चारों कोनों पर 4 लोहे की कील लगा लें और 43 दिनों तक नित्य रात्रि में सोते समय अपने सिरहाने एक लोहे के पात्र में पानी भरकर रख लें। प्रातः काल उठकर शनिदेव का मानसिक स्मरण करते हुए यह पानी किसी पीपल के वृक्ष में डाल दें। 3, यदि शत्रु या प्रतिस्पर्धी ने ईर्ष्यावश पकी दुकान बंधवा दी है और ग्राहक दुकान में आकर भी खरीदारी नहीं करता है तो यह उपाय करें। शनिवार के दिन काले उड़द के 21 साबुत दाने काले वस्त्र में ढककर कान की चौखट पर लटका दें। इसे 7 दिनों तक इसी प्रकार लटका रहने दें और अगले शनिवार को पुराने दाने बाहर निकालकर पीपल के वृक्ष में समर्पित कर दें और नए दाने रखकर इसी प्रकार बांध दें। यह उपाय 3 शनिवार करना है। इससे आपकी बंधी हुई दुकान खुल जाएगी और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यदि किसी ने कान पर किया है तो वह दूर हो जाएगा। 4, यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं और आपके पार्टनर के कारण किसी भी प्रकार की परेशानी आपको आ रही है तो इसके निवारण के लिए 43 दिनों तक अपने ऑफिस व्यवसाय स्थल पर अपने इष्ट देवता का मानसिक स्मरण करते हुए श्वेत पुष्प और श्वेत रंग की मिठाई अर्पित करें। शीघ्र ही आपकी परेशानी दूर होगी। 5, निवार के दिन एक ऐसी दुकान पर जाएं जो बहुत अच्छी चलती हो। वहां से एक लोहे का नट या कोई कील दुकानदार से गकर लें। यदि वह नहीं दे तो खरीद लें या चुपचाप उठा लें। इसके बाद उसे अपनी दुकान पर लाकर दूध से साफ करें और थोड़ा सरसों का तेल लगाकर एक 21 सोडा के दानों के साथ अपनी एक कांच की शीशी में रख लें। ध्यान रखें कि ऐसा करते समय कोई भी ग्राहक ना तो आपको देखे और ना ही आपको टोके। शीघ्र ही इससे आपका व्यापार भी चलने लगेगा। और हाँ, जिसकी दुकान से आप वह लोहे का नट या कील लेकर आए हैं उसकी दुकान पर भी इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्य विशेष उपाय मंत्र शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्मी मंत्र प्राप्त होता है। यदि नित्य इस मंत्र की एक माला अर्थात 108 बार जप किया जाए तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और व्यापार अच्छा चलता है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। यदि शुभ मुहूर्त में काली हल्दी, लाल गुजा और दक्षिणावर्ती यंत्र गले या तिजोरी में स्थापित किया जाए तो ये लक्ष्मी को आकर्षित करता है और कार्य व्यवसाय में धन आगम होने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार सदैव अच्छा चलता रहे तो सदैव अपनी टेबल, दराज, कुर्सी इत्यादि को पवित्र रखें। इन पर जूठी वस्तुएं, जूठे कप इत्यादि लकर भी नहीं रखें और यथासंभव प्रयास करें कि जिस गद्दी या कुर्सी पर आप बैठते हैं वहां यूं ही किसी आगंतुक को नहीं बिठाएं। विशेष मैंने अपने अनुभव में देखा है कि बहुत लोग सदैव अपने व्यापार या काम धंधे की बुराई ही करते रहते हैं कि ये तो बिल्कुल खराब काम है, बिल्कुल नहीं चलता, इससे अच्छा तो कुछ और होता आदि। देखिए, अगर आप हमेशा ऐसा ही कहते रहेंगे तो आपके शब्दों का भी नकारात्मक असर व्यापार पर होता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए हमेशा अपने काम या व्यापार से प्यार करें, इसकी इज्जत करें और इसे कोसना बंद कर दे। व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने और इसे बढ़ाने के लिए हिंदू ग्रंथों में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके न केवल व्यवसाय को मजबूती से स्थापित किया जा सकता है बल्कि इसे निरंतर विकास की ओर भी ले जाया जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं जो विभिन्न हिंदू ग्रंथों में मिलते हैं। 1, धर्म कर्तव्य पालन। भागवत गीता धर्म का पालन एक महत्वपूर्ण तत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया है जिसमें अपने कर्तव्यों का पालन करना सर्वोच्च धर्म माना गया है। व्यापार में भी यह जरूरी है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और साझेदारों के प्रति ईमानदार रहें। रामायण श्री राम के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म का पालन करना, सत्य और ईमानदारी से काम करना व्यापार में सफलता दिला सकता है। 2, अर्थ, धन और संपत्ति का संग्रह। अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार से संचालित किया जाए ताकि राज्य और व्यक्ति दोनों की समृद्धि हो। इसमें कर नीति,
व्यापार नीति और वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें व्यापार में लागू किया जा सकता है। मनुस्मृति। मनुस्मृति में व्यापार में धन की सही उपयोगिता, वित्तीय अनुशासन और धन संचय के बारे में विस्तार से बताया गया है। 3 काम इच्छाओं की पूर्ति। कामसूत्र। हालांकि कामसूत्र मुख्यतः काम से संबंधित है, इसमें जीवन की विविध इच्छाओं और उनकी पूर्ति के सिद्धांत भी दिए गए हैं। व्यापार में यह इच्छाओं और लक्ष्यों को निर्धारित करने और उनकी पूर्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता पर बल देता है। वेदों में कर्मकांड और यज्ञ के माध्यम से इच्छाओं की पूर्ति और समृद्धि के मार्ग बताए गए हैं, जिन्हें व्यापार में भी अनुसरण किया जा सकता है। 4 मोक्ष मुक्ति। उपनिषदों में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है, जो कि आत्मा साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से संभव है। व्यापार में मोक्ष का मतलब है अंततः व्यवसाय से अर्जित लाभ का सही उपयोग और समाज व मानवता के कल्याण के लिए योगदान देना। महाभारत में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्म और व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 5 नीति और सिद्धांत। रामायण और महाभारत, इन ग्रंथों में नीति और सिद्धांतों का पालन करने की शिक्षा दी गई है। श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यापार में नैतिकता, सत्यता और अनुशासन का पालन कैसे किया जाए। चाणक्य नीति में व्यापार और राजनीति के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं, जिनका पालन कर व्यवसाय को सफल बनाया जा सकता है। 6 सेवा और दान। भागवत गीता में निष्काम कर्म की महत्ता बताई गई है, जिसका मतलब है कि बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। व्यापार में सेवा भाव से काम करना और समाज के लिए दान करना दीर्घकालिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। पुराणों में दान, पुण्य और सेवा की महिमा बताई गई है। व्यापार में लाभ का कुछ हिस्सा समाज कल्याण के लिए दान में देना सदैव शुभ माना गया है। 7 संवाद और संचार। महाभारत में संवाद की महत्ता पर जोर दिया गया है। व्यापार में ग्राहकों, कर्मचारियों और साझेदारों के साथ अच्छे संवाद और संचार से आपसी विश्वास बढ़ता है। वेदों में मंत्रों के माध्यम से संचार और संवाद की शक्ति पर बल दिया गया है। व्यापार में संचार कौशल की महत्ता इससे समझी जा सकती है। 8 समाज के प्रति जिम्मेदारी। उपनिषदों में समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होने की बात कही गई है। व्यापार में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना महत्वपूर्ण है, जिससे दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होती है। मनुस्मृति में समाज के प्रति जिम्मेदारी और न्यायपूर्ण आचरण का महत्व बताया गया है, जिसे व्यापार में भी लागू किया जा सकता है। 9 साहस और जोखिम लेने की क्षमता। रामायण श्रीराम का वनवास और उनके द्वारा रावण का वध करने का साहस हमें ये सिखाता है कि व्यापार में भी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना साहपूर्वक करना चाहिए। महाभारत अर्जुन का युद्ध में सामना करना और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन इस बात का प्रतीक है कि जोखिम लेने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना व्यापार के लिए आवश्यक है। 10 सतत अभ्यास और सुधार। गीता में सतत अभ्यास और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की बात कही गई है। व्यापार में भी निरंतर अभ्यास और सुधार की आवश्यकता होती है ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। वेदों में ज्ञान और अभ्यास का महत्व बताया गया है, जो व्यापार में भी सफलता के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष। हिंदू ग्रंथों में व्यापारिक सफलता के लिए दिए गए उपर्युक्त सिद्धांतों को यदि सही प्रकार से अपनाया जाए तो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सफलता मिलती है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में भी योगदान कर सकता है। इन सिद्धांतों का पालन करके आप अपने व्यवसाय को सुदृढ़ और उन्नत बना सकते हैं।